Hi guys. अरे वो अलग अलग बोल रहे थे यार. 1, 2, 3 and go. So first of all, thank you. Mission for you. Please do like and subscribe to my channel. I'll be back with more news. इतना लंबा नहीं बोल दे. ब्रेकिंग न्यूज, सिस्को ने कर दी है 4000 एम्प्लॉयज को दफा. Hi guys. वेलकम बैक टू चाय कॉफी चैनल. So we three are back again, but this time about their job experience कि कैसे इन्होंने इंडिया में बैठ के more than 100,000 कनेडियन से ज़्यादा की जॉब सिक्योर करी. सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस. So स्टार्ट करते हैं विक्रम से. विक्रम, आपको कैसे कनाडा में ये जॉब मिली? सो जर्नी स्टार्ट होती है बैक इन जुलाई 2021. Okay. जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मेरी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैंने पूछा कि डू यू हैव ओपनिंग्स इन कनाडा, Okay. बट दे डिनाइड. सो आई स्टार्टेड लुकिंग अपॉर्चुनिटीज जहाँ जो कंपनीज कनाडा में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं मुझे, राइट. एंड वो उनका इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट है. ओके. सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी यहाँ पे. आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो कंपनी सर्च करी? क्या यूज़ किया था आपने उस टाइम पे? इंडिया में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक naukri.com, यू नो लिंक्डइन और ग्लासडोर है. सो आई प्रेफर जनरली naukri.com इन इंडिया बिकॉज वहाँ पे बिकॉज अदर प्लेटफॉर्म्स काइंड ऑफ सबसेट ऑफ व्हाट naukri.com यू नो जॉब लिस्टिंग हैज. Okay. सो रिक्रूटर्स आपको इजीली वहाँ से आपको कॉल कर सकते हैं. आप अपनी डिटेल्स डाल दोगे तो. और इफ़ यू आर ऑन यू नो नोटिस पीरियड, जनरली इंडिया में नोटिस पीरियड बहुत बड़ा होता है, 2 months और 3 months. अगर आप इफ़ यू आर ऑन नोटिस पीरियड देन आपको कॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके. सो अपने naukri.com के थ्रू वो कंपनीज को टारगेट किया जो दे वर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया और उनके ऑफिसेज कनाडा में भी थे. ओके. सो कैसे आगे कैसे प्रोसीड किया आपने फिर? तो उसके बाद आई गॉट मल्टीपल ऑफर्स एंड उनमें से आई कीप ऑन टेलिंग HR राउंड्स में कि अगर आप मुझे कनाडा में अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, बिकॉज इन कमिंग ईयर्स और मंथ्स मे बी आई कैन गेट अ PR और वर्क परमिट फॉर कनाडा. सो सम डिनाइड एंड सम सेड यस. सो आई फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि इफ़ यू गेट वर्क परमिट और समथिंग हम आपको कनाडा ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके. सो दिस वॉज रियली गुड कि आप अगर आपको पता है कि आपका विद इन फ्यू मंथ्स कुछ होने वाला है, यू कैन आइदर आस्क योर एग्जिस्टिंग कंपनी और आप न्यू कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो हु कैन सेंड यू ओवरसीज. ठीक है. तो मोस्टली कंपनीज को एक्चुअली इशू ये कई बार होता है कि दे कैन नॉट स्पॉन्सर यू फॉर द कनेडियन वीज़ा, बट बिकॉज इनको ऑलरेडी वर्क परमिट या PR में से कुछ मिलना ही मिलना था, सो दे जस्ट हैड टू सेंड देम विद अ जॉब ऑफर. इनको कोई स्पॉन्सरशिप देने की ज़रूरत नहीं थी. सो दिस वॉज रियली अमेजिंग. तो दीक्षा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपने कैसे अप्लाई किया कनेडियन जॉब्स के लिए? सो जब हमें COPR आ गई थी उस टाइम पे COPR इन अप्रैल 2021? 2022? या इन अप्रैल 2022. सो उस टाइम में आई वाज वर्किंग इन ऑप्टम. सो उनका कोई यहाँ पे ऑफिस नहीं Okay. है. सो उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र देने से तो मना ही कर दिया था. सो इन दैट केस मैंने वहाँ पे नोटिस पीरियड अपना सर्व किया. कितने टाइम का नोटिस पीरियड था आपका? वहाँ पे 3 months का था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे थोड़ा नेगोशिएट किया था एंड कम करवाया था अपना नोटिस पीरियड. ठीक है. सो देन उसके बाद इन अप्रैल 2022 एज आई टोल्ड यू वी गॉट द COPR. या. तो इन द मंथ ऑफ मई मैंने जॉब सर्च करनी स्टार्ट करी इन कनाडा. कौन से पोर्टल्स के थ्रू आपने सर्च किया? सो लिंक्डइन सबसे बेस्ट है. Correct. इसके थ्रू यू कैन कनेक्ट विद रिक्रूटर्स जो कि आप ही की फील्ड के हों. एज आई वाज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर एज वेल बैक इन इंडिया. सो देन उस टाइम पे रिक्रूटर से मैंने कनेक्ट किया एंड जो मेरी ही डोमेन के लोग थे जो कनाडा में कंपनीज में काम ऑलरेडी काम कर रहे थे. राइट. उनसे कनेक्ट किया. ठीक है. सो दिस वॉज द बेस्ट मीडिया. इसके अलावा मॉन्स्टर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. सो इन मेनली इन 2 पोर्टल्स के थ्रू मैंने अप्लाई किया था जॉब्स पे. या. सो मेन थिंग यहाँ पे ये है कि आप अपनी जो भी आपकी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप अपनी एप्लीकेशन को, अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखिए कि आपकी क्या एजुकेशन है, क्या स्किल्स हैं, एंड उसी से आपके जो रिक्रूटर्स हैं दे विल बी इम्प्रेस्ड टुवर्ड्स योर प्रोफाइल. राइट. ठीक है. देन उसके बाद मैंने मई में स्टार्ट तो कर दिया था, बट मुझे इतना एंटरटेन नहीं कर रहे थे रिक्रूटर्स. ओके. बिकॉज यू वर इन इंडिया. आपने ये बताया कि यू आर नॉट इन कनाडा, यू वर इन इंडिया. आपने ये बताया होगा. या. सो आई वाज क्लियर विद रिक्रूटर्स कि मैं इस टाइम पे इंडिया में हूँ, बट मेरा प्लान है इन कमिंग 1 and 1.5 month Okay. लैंड करने का कनाडा में.
बट मोस्टली रिक्रूटर से मुझे उस टाइम पे ये आ रहा था कि अभी आपको आने में बहुत यहाँ पे टाइम है, सो अभी हम आपको मतलब ऑफर नहीं कर सकते हैं कोई, और आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो माय एडवाइस यहाँ पे ये है कि आप उस टाइम पे अपनी जर्नी ज़्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट करो जब आपको यहाँ पे लैंड करने में 2 या 3 वीक्स पेंडिंग हो। करेक्ट, बिकॉज रिक्रूटर्स ठीक है वो आपको इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि आप कितने टाइम फ्रेम में आ रहे हो, एंड बहुत कम कंपनीज होती हैं हु कैन वेट फॉर यू फॉर अ मंथ और 2। सो इससे बेटर है जैसे ही आपका फ्लाइट की डेट पास में आती है, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, बट हाँ 2-3 वीक्स पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा यू नीड टू हैव कैनेडियन नंबर। ओके। वो बहुत ज़रूरी है आपके रिज्यूमे में होना, अदरवाइज आपको कॉल्स वैसे ही नहीं आएंगी। सो मैंने वर्चुअल नंबर ले लिया था। वर्चुअल नंबर कैसे लिया था इंडिया में बैठ के? या सो देयर आर सो मेनी एप्स व्हिच यू कैन सर्च। टेक्स्ट नाउ इज वन ऑफ देम। ठीक है, टेक्स्ट नाउ। या ओके। मैंने कैनेडियन वर्चुअल नंबर लेने के बाद अपने रिज्यूमे दिया था। मैंने अपने रिज्यूमे में यहाँ का एड्रेस ऐड किया था, जो कि मैंने अपने किसी फ्रेंड का ले लिया था। ठीक है। क्योंकि ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नहीं तो अदरवाइज आपका रिज्यूमे यहाँ पे पिक ही नहीं करते हैं वो। राइट। सो ये मैंने करने के बाद इस वजह से मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट हुई थी मेजरली इन द मंथ ऑफ जून, और आई वुड से मई एंड में। ओके, सो मई बिगिनिंग में और अप्रैल एंड में आपने स्टार्ट किया, एंड आपको मई एंड और जून में कॉल्स आनी स्टार्ट हुई। बिकॉज मेरे जून मिड में प्लानिंग थी कनाडा में लैंड होने की। ओके, ठीक है। सो चीज़ ये है कि आप अपना कनेडियन एड्रेस और नंबर उसी टाइम पे पाइए व्हेन यू आर श्योर कि आपको आना है। ये नहीं कि आपके पास जॉब ऑफर आ गया एंड देन यू आर नॉट श्योर कि आपको किस मंथ में लैंड करना है। सो दिस इज़ नॉट गुड, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है कंपनी के साथ। सो व्हेन यू आर वेरी वेरी श्योर कि विद इन 2 वीक्स में लैंड हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, देन यू कैन पुट अ कनेडियन एड्रेस। राइट। ओके। सो देन उसके बाद मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट, तो मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। देन लकीली मैंने भी कर लिया इंटरव्यू, एंड जब लैंड करने से 1 वीक पहले मेरे पास इंडिया में ऑफर था। क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिए तुम एकदम। ओके, ठीक है। तो आपने लिंक्डइन और मॉन्स्टर के थ्रू रिक्रूटर्स को कांटेक्ट किया एंड देन schedule the interview with you, एंड आपने वो क्रैक किया एंड यू हैड अ जॉब 1 week before flying to Canada. Right. That was really amazing. ठीक है। सो अभी मैं आपसे आपके एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछूंगी, बट अराउंड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन कंप्यूटर साइंस एंड विद 5 to 6 years of work experience in good companies, अराउंड कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ कनेडियन कंपनी? सो आई वुड से अगर आपको 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है, सो उस विद दिस एक्सपीरियंस अराउंड 100,000 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आपके प्रोफाइल में? Basically, I would say it depends on profile as well as कि उस प्रोफाइल की डिमांड कितनी है। Like for example, data engineers और these are in huge demand here. So that is the reason उनका थोड़ा सा पैकेज थोड़ा ज़्यादा होगा yearly, and again like with 5 to 6 years of experience 100K और about 120K की रेंज में आपको मिनिमम मिलना ही चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज इट विल बी लेस फॉर यू। विल बी अंडरपेड अगर इससे कम मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आप 6 फिगर्स के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दिस प्रोफाइल, राइट? और अभी डिस्कस करते हैं कि जैसे आपके एक के पास फुल टाइम जॉब है, एक के पास कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फुल टाइम जॉब ऑफर एंड व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर, एंड आपने कैसे वो प्लान किया था एंड व्हाई यू वांटेड अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब इंस्टेड ऑफ अ फुल टाइम जॉब। तो आप डिफरेंस क्या है उन दोनों में? मेरी जो अभी जॉब है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे कर रही हूँ, विक्रम इज डूइंग फुल टाइम जॉब। ठीक है। सो हमने इस तरह से सबसे पहले क्यों सोचा, बिकॉज फुल टाइम में हमें इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे स्पाउस भी कवर हो जाता है। एग्जैक्टली, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं या डेंटल आईज का जो भी होता है उसमें आप मेन एप्लीकेंट टू कवर, मतलब अगर इफ विक्रम इज वर्किंग फुल टाइम इनको तो वो यही सारे बेनिफिट्स एंड ये अपनी फैमिली को अपने स्पाउस को इंक्लूड कर सकते हैं बेनिफिट्स में। राइट। सो उसमें मैं भी कवर हो रही थी, एंड कॉन्ट्रैक्ट जॉब का ये एडवांटेज है कि उसमें आपको पे ज़्यादा मिलती है इन कंपेयर टू फुल टाइम जॉब, राइट? एंड थोड़े आप टैक्स एडवांटेजेस भी ले सकते हो। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कॉन्ट्रैक्ट जॉब। ठीक है, बिकॉज आपके बेनिफिट्स कवर हो ही रहे थे। और टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब वालों को? सो कॉन्ट्रैक्ट में आई वुड से कि इनकॉर्पोरेशन पे ज़्यादा बेनिफिट है टैक्स के पर्पज से। सो आई हैव ओपन इनकॉर्पोरेशन हेयर, जिसमें अब मुझे कंपनी जो है मेरी वो कॉप टू कॉप पे कर रही है। कॉप टू कॉप का क्या मतलब है यहाँ पे? कॉप टू कॉप मतलब कि
अब आपका कोई एंड क्लाइंट होता है जो कि किसी कॉर्पोरेशन कोई और कॉर्पोरेशन को पे करता है, देन वो कॉर्पोरेशन आपकी कॉर्पोरेशन को पे करती है। जैसे Okay. मैंने अपनी कॉर्पोरेशन ओपन करी थी, ठीक तो है। जो मेरी मिडल वाली कॉर्पोरेशन है वो मेरी कॉर्पोरेशन को पे कर रही है, रादर देन कि मैं डायरेक्टली एम्प्लॉय हूँ। ओके, सो वो आपकी जो कंपनी है जहाँ आप एम्प्लॉयड हो, दे पे यू इन योर इनकॉर्पोरेशन अकाउंट, वो रदर देन आपको एज एन एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट आपको सैलरी पे कर रहे हैं वहाँ पे। सो इन दैट वे आपको अपने टैक्स खुद मैनेज करने पड़ते Okay. हैं, एंड आप उसमें थोड़ा सा अपने कॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस शो करके थोड़ा अपना टैक्सेस बचा भी सकते हो। ओके, सो अभी आप दोनों क्या तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? या सो वी स्टिल एक्सप्लोरिंग या ऑब्वियसली, एंड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स हम अभी हमें हमारी सेटल्ड जॉब्स हैं, सो वी आर हैप्पी इन दैट मैनर। ओके, सो ठीक है, कनाडा इज़ अ ह्यूज कंट्री। मुझे 3 साल हो गए, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, मुझे भी कुछ खास नहीं पता यहाँ पे, सो यू गेट यूज टू इट। और वेदर कैसा लग रहा है? दिस इज़ योर फर्स्ट नो, तो वो कैसा लग रहा है आपको? सो फर्स्ट नो ऑब्वियसली थोड़ी एक्साइटिंग लग रही है, बिकॉज इंडिया में इतनी देखने को नहीं मिलती। या सो या ठंड भी ज़्यादा लगती है फर्स्ट ईयर में। Okay, so guys, this was all about their job hunt experience. I hope this video was informational to you. And मैं ये बोलना चाहूँगी, this is not impossible कि आप इंडिया में बैठ के कनाडा में जॉब नहीं ले सकते हो, but yeah, you should have a status कि आपको पता है आपका वर्क परमिट, आपको PR आने वाली है, तभी आपको यहाँ के रिक्रूटर्स एंटरटेन करेंगे। अदरवाइज इफ़ यू आर लाइक कि मुझे स्पॉन्सर कर देगा, it's little hard, again not impossible. So guys, thank you so much for watching this video until the end. I hope this was informational to you. So please like this video and subscribe to my channel for more such useful content. And if you have any questions, you can contact them direct LinkedIn. मैं दोनों की LinkedIn IDs यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और you can comment on this video and contact me on Instagram, जैसे भी आप prefer करना चाहते हो. And I'll be back with more such informational content. See you. Bye bye. बाय बाय।